अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंधी बिरयानी की। इसे हम घर पर बनाएंगे। इसकी लेयरिंग डिफरेंट होती है और ये दूसरी बिरयानी से जो है इसका टेस्ट जो होता है दूसरी नॉर्मल बिरयानी से थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट होता है। और ये बीफ सिंधी बिरयानी हम बनाएंगे तो इसकी लेयरिंग टोटली डिफरेंट होगी और इसका जो बनाने का तरीका है जो दूसरी बिरयानी से जो बनता है ते वगैरह लगती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो इसे आपने एंड तक वॉच करना है, तभी आपको समझ आएगी एक एक चीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही मज़े की बनने वाली है स्पेशल सिंधी बीफ बिरयानी की रेसिपी आज हम बनाते हैं। तो ये पहले हम बिरयानी मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर साइड में क्वांटिटी मेंशन कर दी है। जो जो मैंने लिया है, सौंफ ली है, धाने ली हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी और बादियान फूल, काली मिर्च, जावित्री, जायफल, जीरा और साइड में बे लीव्स, आलू बुखारे। और ये मैंने आलू काट लिए थे जिसे मैंने रंग में जो है सोक कर दिया है। थोड़ी देर हम इसको, रंग वाले आलू सिंधी बिरयानी में डलते हैं तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कलर वाले पानी में आलूओं को भिगो देंगे। जितनी क्वांटिटी में आपको आलू डालने हैं उतने ही पानी में आप इसको भिगो दें। तकरीबन 20-25 मिनट में कलर चढ़ जाता है। बिरयानी मसाला जो हमने निकाल के रखा था उसे मैंने पीस लिया है। फिर इसमें 2 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है, 2 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया है और ये आलू बुखारे, बे लीव्स इसमें आप डाल दें मिक्स करके। तो ये आपका बिरयानी मसाला रेडी है। इसको आप पैक कर कर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। लेकिन अभी हम बना रहे हैं एट द टाइम, तो मैं इसमें आलू बुखारे शामिल नहीं करूँगी क्योंकि हम बीफ की बना रहे हैं। तो अगर अभी मसाला हम अभी डालेंगे और आलू बुखारे भी अभी डाल दे देंगे तो आलू बुखारे नरम पड़ जाएंगे, इसलिए बे लीव्स हम इसमें डाल देंगे लेकिन आलू बुखारे अभी नहीं डालेंगे। 1 कप ऑयल लेंगे, उसमें मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 प्याज ली हैं मीडियम साइज़ की, कट कर कर उसे ऑयल में शामिल कर दिया है। ये मैंने कुछ साबुत गरम मसाला लिया है, छोटी इलायची, ज़ीरा, दालचीनी, बादियान फूल और काली मिर्चें। बे लीव्स जो मसाले वाला था वही मैंने शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और प्याज को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे गरम मसाले में। बे लीफ भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर 1 केजी मैंने जो है बीफ लिया है, बीफ का गोश्त लिया है। ये मिक्स है, इसमें हड्डी भी हैं, चापे भी हैं, तो ये सारा गोश्त मिक्स है। इसका जो हड्डी वाला गोश्त होता है वो बड़ा ही मज़े का बनता है, बड़ा अच्छा इसका अर्क निकलता है। तो मैंने मिक्स गोश्त लिया है। अदरक लहसुन मेरा थोड़ा पानी जैसा है, इसलिए मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं। अगर आपका थिक हो तो आप 2 टेबल स्पून भर कर डाल दें, काफ़ी होगा। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी अलग हो गया है प्याज का और बीफ का, तो अब हम इसमें बिरयानी मसाला शामिल कर देंगे। होममेड बिरयानी मसाला है जो अभी अभी हमने बनाया था। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसे कट कर कर शामिल कर देंगे। कर्ड शामिल करेंगे यानी दही, तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे, 1 मिनट पकाएंगे। फ्लेम मेरी यहाँ पर लो टू मीडियम है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको जो है पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने गोश्त को टेंडर करना है, गलाना है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है गोश्त को अच्छे से। इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून शामिल किया है। दोबारा मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स होने के बाद अब हम इसको 50 से 60 मिनट इसको पकाएंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए, लो टू मीडियम फ्लेम। सेला राइस लिए हैं जो बेसिकली बिरयानी के लिए यूज़ होते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 किलो लिए हैं और 2 घंटे के लिए इसको पानी में अच्छे से भिगो दिया है धोकर।
लेयरिंग के लिए प्रिपरेशन की है, जिसमें मैंने हरी मिर्चें ली हैं, अदरक का एक नॉर्मल पीस लिया है, एक दरमियाना टमाटर लिया है और 2 नींबू लिए हैं और साइड में फ्राइड अनियन है। जो ऑयल था जिसमें हमने जो गोश्त वगैरह पकाया है वो उसमें मैंने पहले प्याज ही लाल की थी, उसके बाद मैंने और ऑयल शामिल कर बिरयानी का मसाला चढ़ा दिया था। तो आप भी पहले प्याज फ्राई कर लें और फिर उसमें ही आपने बिरयानी का मसाला चढ़ा देना है। टमाटर को थोड़ा मोटा काटिएगा क्योंकि हम तेल लगाएंगे, तो अगर बारीक काटेंगे तो वो टमाटर की शेप जो है वो टूट जाएगी, गोल नहीं रहेंगे टमाटर, तो लुक ख़राब होगा, बिल्कुल गल जाएंगे, इसलिए थोड़ा मोटा काटिएगा। अदरक को भी बारीक बारीक काट लीजिएगा। अब यहाँ पर लेमन जूस मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने फिर खोल कर वापस डाला। लेमन जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ, इससे गोश्त अच्छे से गलेगा और उसका जो जायका है वो और अच्छा हो जाएगा। अब ये देखें तकरीबन इसको 50 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, बिरयानी का कौरमा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। इसकी स्मेल बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह। घर के मसालों से बनाने में बड़ा ही ज़बरदस्त सा जायका आ रहा है इसका। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ बीफ को कि हमारा बीफ अच्छे से गल गया है या नहीं। तो ये टूट रही हैं बोटियाँ, यानी बीफ हमारा अच्छे से गल गया है। अब जो कलर वाले आलू थे यहाँ पर अब हम वो शामिल करेंगे, क्योंकि गोश्त तो हमारा अच्छे से गल गया है। कलर वाले आलू जो मैंने रखे थे, ये मीठे पानी में मैंने जो है कलर बनाया था इसका, तो अब मैं इसमें इसको शामिल कर दूँगी और 10 मिनट के लिए आलूओं को भी पकाएंगे। आधा गिलास पानी डाल दें अगर आपके मसाले में पानी ना हो तो। अगर आपके गोश्त वाला जो मसाला है यानी कौरमा है उसमें पानी हो तो मत डालिएगा पानी, आलू उसी में गल जाएंगे, मैं नहीं डालूँगी पानी। 10 मिनट इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। आलू हमारे अच्छे से गल जाएंगे। थोड़े बड़ा वाला आलू है तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन मैं 10 मिनट ही इसको पकाऊंगी क्योंकि हमने तेल लगानी है, तो ये तेल में भी जो कसर होगी वो निकल जाएगी। ये देखिए ज़बरदस्त से आलू भी हमारे गल गए हैं। अब आलू बुखारे मैंने जो बताया था आपको कि हम लास्ट में डालेंगे, शुरू में इसलिए नहीं डाला वरना इसका सारा जो है आलू बुखारे हैं वो अलग अलग हो जाते तो फ़ायदा नहीं था, जो इसका गूदा है वो अलग अलग हो जाता है, इसलिए हम लास्ट में डालेंगे। अब मैं यहाँ पर जो है चूल्हा बंद कर दूँगी। भाप में आलू बुखारे गल जाएंगे और फिर हम जो तेल वगैरह लगाएंगे उसमें भी पकाएंगे, तो बाकी जो कसर होगी वो उसमें निकल जाएगी। अब हम यहाँ पर चावलों को बॉईल कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने पानी लिया है जितनी आपकी रिक्वायर्ड हो। नमक शामिल कर रही हूँ, अदरक के छोटे टुकड़े और कुछ साबुत गरम मसाला और धनिया पुदीने के पत्ते और नमक। गरम मसाला मैंने साइड में मेंशन किया है, बादियान फूल हैं, दालचीनी और काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जो है बे लीव्स है। लेमन जूस शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ऑयल शामिल करूँगी मैं तकरीबन 1 बड़ा खाने का चमचा, लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो आप 3 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। फिर जो राइस मैंने भिगो कर रखे थे उसको अच्छे से धोने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चावलों को हम 4 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसमें इसकी जो है ना इतना बॉईल करना है कि हाथ लगाने से टूट जाए लेकिन पूरा कुक ना हो। 60 to 70% बस इसको बॉईल करना है, चावलों को पूरा पकाना नहीं है, थोड़ी सी कसर रहने देनी है। तो यहाँ पर मेरे चावल अच्छे से बॉईल हो चुके थे। फ्लेम हाई रखनी है। कौरमे में मेरा जितना एक्स्ट्रा पानी था ना वो मैंने उसे जो है खुश करने के बाद यहाँ पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे आलू वगैरह भी गल गए थे। चाहें तो खुशबू के लिए थोड़ा सा धनिया पुदीना ऊपर से आप छिड़क सकते हैं, और नहीं छिड़कना चाहते तो ना छिड़कें। अब हम लेयरिंग कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर मैंने फूड कलर भी तैयार कर लिया था पानी में डालकर, और धनिया पुदीना भी साइड में रख लिया था। और बाकी लेयरिंग के लिए जो फ्राइड अनियन और लेमन, टमाटर, अदरक जो हमने कट करके रखे थे वो सब भी हम लेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे। सालन हमने यानी कौरमा हमने लगा दिया है, उसके बाद धनिया पुदीना थोड़ा सा छिड़केंगे। उसके बाद हम लेयरिंग करेंगे, हरी मिर्चें, टमाटर, लीमू, अदरक के थोड़े टुकड़े और यहाँ पर फ्राइड अनियन। सिंधी बिरयानी की स्पेशलिटी यही होती है, कलर वाले आलू और इसकी लेयरिंग। अगर ये चीज़ें अच्छी हो जाएं तो फिर सिंधी बिरयानी का मज़ा ही कुछ और है। मैंने ये 2 स्टाइल में लेयरिंग की है। नीचे ही कौरमा रखा है, लेकिन सफ़ेद चावलों की मैंने 2 लेयरिंग की है, एक नीचे एक ऊपर, और फिर इसके एक ऊपर हम करते ही हैं। दोबारा मैं इसके ऊपर चावल डालूँगी, मिर्ची और टमाटर डालने के बाद, थोड़ा सा कलर डालने के बाद, अदरक डालने के बाद, तो इसमें मैं दोबारा ऊपर चावल डालूँगी।
आप चाहें तो इसकी एक ही लेयरिंग कर सकते हैं, यानी नीचे चावल और फिर ऊपर कौरमा और फिर एक चावल की लेयर, तो ये काफ़ी होगी। लेकिन मैंने 2 स्टाइल में लेयर की है, ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो एक लेयर कर सकते हैं। फूड कलर, फ्राइड अनियन और धनिया पुदीना छिड़कने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखूँगी ताकि ऊपर तक इसका धुआं अच्छे से आ जाए। फिर हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे मैंने रख दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा घी शामिल करूँगी ऊपर से, ताकि हमारे चावलों जो है वो ज़्यादा नरम ना हो जाएं और खिले खिले रहें, आपस में चिपके ना, इसलिए मैं थोड़ा सा घी शामिल करूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। यहाँ पे हाई फ्लेम में आप देख रहे हैं धुआं ऊपर तक आ चुका है। अब 10 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे लो फ्लेम पर। ये मैंने थोड़ा मिक्स करके देखा है, चावलों को दम अच्छे से लग गया है। इसे डिश आउट करेंगे। ब्यूटीफुली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी बिरयानी दिखने में, और खाने में तो बहुत ही चटपटी स्पाइसी बनी थी, मज़े की बनी थी, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैंने भी खुद ये जो है फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी बनी थी। मेरा पर्सनल जो मैंने इसको ट्राई किया है, पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और बहुत जो स्पाइसी लवर हैं, जो बहुत स्पाइसी खाते हैं और जिनकी बिरयानी फेवरेट है, तो वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वो ज़रूर बनाकर खाएं घर में। और आप किसी इवेंट पर भी बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा। और ऐसी रेसिपीज़ मैं आपके लिए बहुत सारी लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।